हेलो गाइस, तो वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज। और आज हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड पैटर्न के एक टाइप रह गया है और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे मूव ऑन कर जाएंगे। तो जो कल हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे पहला टाइप वो था फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, तो हमने कल फॉरवर्ड पैटर्न में दो टाइप के क्वेश्चन किए थे। एक था कि हमें लेफ्ट हैंड से पोजीशन बतानी है और एक था राइट हैंड से पोजीशन बतानी है। जो हमें लेफ्ट हैंड से पोजीशन बतानी है वो बहुत सिंपल था कि डायरेक्ट नंबर डायरेक्ट अल्फाबेट बता देंगे। लेकिन अगर हमें राइट हैंड से बताना था तो मैंने बताया था कि अगर आपको राइट हैंड से बताना है तो आप उसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए उसको 27 से माइनस करेंगे और 27 से माइनस करेंगे, फिर जो भी नंबर आएगा उस नंबर का अल्फाबेट हम उसको बता देंगे, तो वही राइट हैंड से उसका अल्फाबेट हो जाएगा। तो कल हमने ये दो चीज़ें देख ली थी। आज हम एक नया टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप नोट डाउन करें। तो जो इंग्लिश में है कि विच लेटर विल बी 17th द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो मैं हिंदी में क्वेश्चन लिखता हूँ कि और प्लीज मेरे साथ आप नोट्स बनाते जाएं ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी और आप अपने नोट्स आपको खुद ही समझ आएंगे, किसी दूसरे के नोट्स समझ नहीं आएंगे। तो कृपया अपने नोट्स बनाते रहें। तो अभी जब कल मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आपको क्वेश्चन में पोजीशन देखनी है, अगर सिमिलर पोजीशन आती है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और अगर डिफरेंट पोजीशन आती है तो हम ऐड करेंगे। तो बस यही फिर से हम यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाएंगे। तो मैं पहले इंग्लिश वालों के लिए बता रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन पढ़ा तो सबसे लास्ट पोजीशन कौन सा है, लेफ्ट हैंड। तो हमने लिखा लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट का कितना है 7। ठीक है, और लेफ्ट टू द 7 मतलब अगर दोनों लेफ्ट हैं तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो -17। तो जब हम 7 में से -17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसका आएगा, माइनस का 10। ठीक है, देखो ये टाइप बनता नहीं है, ये जब से मेंस में आने लगी है रीजनिंग सीजीएल के तब से थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन है कि -10 लेटर कौन होगा, कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी इंग्लिश अल्फाबेट में हम बताते हैं कि -10 लेटर कौन सा होगा। तो अगर जैसे हम अल्फाबेटिकल सीरीज है A B C D, इसकी नंबरिंग क्या होती है 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन अगर अब हमें माइनस का 10 चाहिए तो माइनस का अगर करेंगे तो क्या होगा कि पीछे से स्टार्ट कर देंगे। जब माइनस के अगर हमें अल्फाबेट निकालना है तो माइनस के पीछे से स्टार्ट कर देंगे, मतलब हम जेड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर ए हमारा 1 है तो जेड क्या होगा 0, वाई क्या होगा -1 और एक्स क्या होगा -2। तो ऐसे करते करते जो -10 पे जो लेटर आएगा इसकी पहले क्या था डब्ल्यू। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, डब्ल्यू वी यू के बाद टी एस आर क्यू पी। ठीक है, तो देखो ये -2 था, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, ये -6 है, ये -7 है, ये -8 है, ये -9 है, ये -10 है। तो जो -10 पे जो पोजीशन लाई करेगी वो करेगी पी। लेकिन हमें इस मेथड से नहीं करना है, ये मेथड तो बहुत टाइम ले जाएगा, हमें तो देख के क्वेश्चन उड़ाना है, मतलब क्वेश्चन देखो सीधा आंसर आए। तो मैं आपको यहाँ से एक ट्रिक बताता हूँ, कभी भी आपको अगर सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस आए तो हमेशा याद रखिए कि आपको 26 से माइनस कर देंगे। 26 से माइनस करेंगे और जो भी नंबर आएगा उस नंबर की हम उस नंबर का अल्फाबेट बता देंगे। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे -10 को, तो -10 को अगर हम 26 से माइनस करेंगे, 26 - 10, ठीक है,
तो मतलब ये माइनस है ना, यही माइनस यहाँ यूज होगा, कोई एक्स्ट्रा माइनस नहीं आएगा। तो 26 से अगर हम माइनस कर देंगे तो आएगा 16। ठीक है, तो 16 किसकी पोजीशन होती है? पी की। अरे कल मैंने बताया था ना, एक वो इजोटी बताया था, इजोटी को फिर भी थोड़ा याद रखो आप। किधर 5 10 15 20 25, तो ओ के बाद क्या आता है? पी की, तो पी की 16 हो जाएगी। तो ये था कि मतलब सीधा सा सिंपल से इतना याद रखना है, कभी भी माइनस ऐसे आएगा हमेशा। मैंने कल भी बताया था कि अगर पीछे से हम पोजीशन स्टार्ट करेंगे तो पीछे वाला नंबर पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वाला लिखेंगे। तो हमने पहले लिखा 7 फिर 17, तो -10 आया। -10 कहां से? लेफ्ट हैंड से बताना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड था लास्ट में, लेफ्ट हैंड से बताना है -10। अब -10 को अगर हम इतने बड़े उसमें कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा और टिपिकल हो जाएगा, टाइम टेकिंग भी है, आसान है बट टाइम टेकिंग है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि हमेशा याद रखें, कभी भी अगर पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन में माइनस में आंसर आता है तो हमेशा 26 से माइनस कर दीजिए आप। तो इसका पी आ गया, समझ में आ गया? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आगे अगर नहीं आया हो तो आगे भी थोड़ा 1-2 कॉन्सेप्ट और आएंगे तो उसमें भी आपको समझ आ जाएगा। तो वही मैं हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ कि क्या कह रहा है कि हिंदी वालों में, इंग्लिश वालों में कहां से देखते हैं? पीछे देखते हैं, लेकिन हिंदी वालों में आगे से देखते हैं। तो आगे से बाएं से सातवां, मतलब बायां लिखिए, यहाँ पे बायां लिखिए, और बाएं से सातवां के बाएं 17वां। अब मैंने बताया था अगर सेम पोजीशन हो तो सेम पोजीशन में करते हैं, माइनस कर देंगे तो -17, तो क्या आंसर आ जाएगा? -10 कहां से? बाएं तरफ से। तो अभी मैंने जस्ट अभी बताया है, अगर कभी भी माइनस का पोजीशन आती है तो हमेशा उसको 26 से माइनस कर देंगे। तो 26 - 10 तो बराबर आ जाएगा 16। 16 कहां से? बाएं तरफ से, तो बाएं तरफ से, तो बाएं तरफ से 16वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं तरफ से जो 16वां अक्षर होगा वो होगा पी। अभी तो बताया मैंने, यहाँ इजोटी में देखिए 15 में होता है ओ के बाद क्या था? पी का क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। और तो आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन करिए कि which letter will be 15th to the left of 7th from लेफ्ट हैंड। तो हिंदी में इसका हो जाएगा कि बाएं से सातवां के बाएं 15वां कौन सा अक्षर होगा? समझ गए आप ये? तो अब 1 मिनट टाइम लीजिए, करिए आप इसको। तो बस इसको भी सेम वैसे ही करेंगे आप कि सबसे पहले क्या देखना है कि लेफ्ट हैंड से पोजीशन कौन सी है। तो लेफ्ट हैंड से 7वीं पोजीशन है, तो हमने लिखा लेफ्ट क्यों लिखा? क्योंकि जहां से खत्म होती पोजीशन वहीं से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। तो 7 और फिर कितना? फिर लेफ्ट है। अगर सिमिलर पोजीशन आ गई है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 7 माइनस 15 है, 7 माइनस 15 तो कैसे? माइनस का 8 आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था अगर कभी भी नंबर माइनस में आए तो हमेशा याद रखेंगे कि 26 से माइनस करेंगे। 26 से इसको माइनस कर देंगे, 26 माइनस 8 तो आ जाएगा 18। 18 कहां से? फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, अगर 18 फ्रॉम लेफ्ट आया है तो अब याद रखिए कि किससे होगा? 18वां किसका वर्ड होता है? तो क्यू का होता है 17 और आर का हो जाएगा 18, तो इसका आंसर हो जाएगा आर। जोड़ी से याद रखिए ना, बी किससे 20 से पहले क्या था? 19 फिर 18, तो टी के पहले वर्ड कौन सा आएगा? एस के एस हो जाएगा 19, फिर 18 हो जाएगा आर, तो आर इज द आंसर। अब हिंदी मीडियम वालों की देखिए पोजीशन सिमिलर आई है बाएं तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो किससे करेंगे? जो पहले जहां से पोजीशन स्टार्ट करते हैं उसी के वर्ड से अंदर वाले वर्ड में माइनस करते हैं। तो 7 माइनस 15
तो माइनस का 8 हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि अगर कभी भी माइनस में पोजीशन आती है तो उसको हम 26 से माइनस करेंगे, ये एक ट्रिक है। तो 26 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा आंसर 18। 18 कहां से 18 बाएं तरफ से 18 हो जाएगा, ठीक है। अब बाएं तरफ से जो 18 में होगा वो क्या होगा आर होगा, आर होगा ना 20 टू 30 19 होता है एस, आर होता है 18, तो आर इज द आंसर, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चंस कर लेंगे आप। एक क्वेश्चन आप इसी में ही नोट कर लीजिए, मैं the 4 from left hand, और बाएं से चौथा, हाँ इसको थोड़ा इरेज कर लीजिए, यहाँ चौथा लिख लीजिए, बाएं से चौथा के बाएं 8वां शब्द कौन सा होगा, ठीक है। तो एक मिनट का टाइम लीजिए, बताइए, देख तो रहा देना क्वेश्चन को। जैसे देखिए यहाँ से क्या है लेफ्ट लेफ्ट दिया गया, और तो लेफ्ट लेफ्ट होगा तो सिमिलर है तो माइनस होगा, तो 4 से 8 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा। अब माइनस का आया है तो भी मैंने आपको बताया है कि माइनस का कभी आएगा तो 26 से माइनस कर देंगे, तो अगर 4 को 26 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 22 बचेगा। 22 किसका होता है u t का होता है 20, तो 21 होगा u का, 22 होगा v का, तो किसका आंसर हो जाएगा v, ठीक है। फिर भी मैं अभी सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। तो देखिए पोजीशन क्या है सिमिलर है, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस किससे करेंगे 4 से 8 माइनस करेंगे, तो 4 माइनस 8 बराबर -4 हो जाएगा। -4 कहां से बताना है लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से बताना है, लेफ्ट हैंड से -4 बताना है तो हमें किससे करना पड़ेगा 26 से माइनस करना पड़ेगा 4, तो 22 आ जाएगा। 22 कहां से है लेफ्ट हैंड से है, ठीक है। तो 22 लेफ्ट हैंड से है तो बस t क्या है 20 है, u होगा 21, तो v इज द आंसर। सेम हिंदी वालों के लिए वही है कि बायां बायां आपने देखा एक जैसी ही पोजीशन है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस किससे करेंगे 4 से 8 माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस 8 बराबर -4 हो जाएगा। अब माइनस मैंने बताया था अभी कभी माइनस में पोजीशन आए तो किससे माइनस करते हैं 26 से 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो 22 फ्रॉम लेफ्ट हैंड क्या होती है और बाएं से 22 की पोजीशन होती है v की, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका ये, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इस बार थोड़ा सा पोजीशन में डिफरेंस कर दूंगा और क्वेश्चन सेम रखूंगा आपका। Now which letter will be to the right of 15th from लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो बस अब इसमें देखिए कि बाएं के 15वें के दाएं 15वां कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में यह कह रहा है कि विच लेटर विल बी 15 टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो अभी आप थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा कि पोजीशन डिफरेंट है। अभी मैंने कल बताया था कि पोजीशन डिफरेंट होती है तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, सॉरी अगर पोजीशन डिफरेंट है तो क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो यहाँ राइट है और ये लेफ्ट है, तो राइट प्लस लेफ्ट का होता है प्लस करते हैं, कभी भी राइट और लेफ्ट का पोजीशन आए तो हम, लेकिन पोजीशन स्टार्ट कहाँ से करेंगे जो लास्ट में पोजीशन होती है, तो लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हैंड कितना है 15, ठीक है। और राइट लेफ्ट राइट है तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे, और किसका राइट कितना है 15, तो 15 को फिर से ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 30, किससे लेफ्ट हैंड से, ठीक है। तो अब यहाँ फिर से एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सिचुएशन बन रही है और एक नया क्वेश्चन है
कि कभी भी अगर 26 से ज्यादा मतलब क्वेश्चन जनरल लेवल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, लेकिन फिर भी कभी क्वेश्चन ने अगर पूछ दिया, नया टाइप बन गया, अगर 30 क्वेश्चन में आ गया तो कुछ अभी पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस में आया था तो 26 से माइनस किया था, और इस बार जो इसमें मतलब जो थर्ड जब कभी भी 26 से ज्यादा आएगा तो उसमें देख लेंगे 26 कितना ज्यादा है, ठीक है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले 26 से माइनस किया था, अब 26 माइनस कर देंगे। ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि अगर 30 फ्रॉम लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड से 30वां शब्द कौन सा हो जाएगा, तो देखो ए से जेड तक कितना होता है, ए से जेड तक होता है 26, तो 26 के बाद जो फिर से जो स्टार्ट होगी सीरीज वो 1 से फिर स्टार्ट हो जाएगी, तो क्योंकि जेड के बाद फिर से ए आता है, क्योंकि ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज है ना ये रीजनिंग में बिल्कुल क्लॉक वाइज चलती है, ठीक है। तो जेड के बाद फिर से ए आ जाएगा, तो ए के बाद क्या आ जाएगा बी का होता है 2, सी का होता है 3, डी का होता है 4, तो ये 26 था और 26 प्लस 4 30 मतलब डी इसका आंसर हो जाएगा। तो 36 माइनस 26 सॉरी 30 माइनस 26 बराबर 4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड से 4 कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, समझे। मतलब कभी भी अगर 26 से ज्यादा पोजीशन आती है या 26 से ज्यादा नंबर आता है ऐड करने पे, तो हमेशा याद रखेंगे कि उससे हम 26 माइनस कर देंगे। अभी जो मैंने इससे पिछले जो कॉन्सेप्ट बताया उसमें ये था कि कभी पोजीशन माइनस में आती है तो 26 से माइनस कर देंगे, लेकिन कभी भी अगर पोजीशन ज्यादा प्लस में आती है 26 से ज्यादा आती है तो हमेशा उसमें 26 माइनस कर देंगे। तो अगर 30 में से 26 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड बाएं से चौथा कौन सा शब्द होगा, वो हो जाएगा डी, ठीक है। डी तो आता है ABCD, चार के डी होती है। मैं हिंदी में एक 30 सेकंड में हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूं कि क्या देखा, बायां और दायां पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन अलग अलग है, तो क्या करेंगे बायां से बाएं का 15वां, बायां दायां क्या डिफरेंट है तो जोड़ देंगे, तो क्या जाएगा 30, लेकिन 30 क्या 26 से ज्यादा है, तो अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि इसमें से अगर 26 से कोई पोजीशन ज्यादा आती है तो उसमें से 26 माइनस कर देंगे और 4 आ जाएगा। 4 कहां से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड, मतलब बाएं से बताना है, फ्रॉम बायां, ठीक है। तो बाएं से चौथा जो होगा वो होगा आपका डी, समझ गए। तो ये क्वेश्चन को अच्छे नोट कर लीजिए तक मैं which letter will be 18th from right to the 15th from left hand, और नेक्स्ट हिंदी में लिख देता हूं कि बाएं से तो बाएं से 15वें के दायां 18वां कौन सा शब्द होगा। तो बस फिर से वही मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि देखो पोजीशन लास्ट में देखो कौन सी है लेफ्ट, उसके पहले क्या है राइट, तो दोनों पोजीशन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई है। तो हम दोनों पोजीशन अगर डिफरेंट है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो 15 प्लस 18 मतलब 33। और अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया कभी भी अगर 26 से ज्यादा का नंबर आता है ऐड करने पे तो हमेशा उससे क्या करेंगे 26 माइनस कर देंगे, तो जो भी नंबर आएगा उसका हम लेटर बता देंगे। तो क्या आएगा 7 किसका होता है, मैंने बताया कल एक ट्रिक बताई थी 7 को याद करने वाली की जी, बस उसके नीचे ऐसे डंडा खींच दो तो क्या बन जाता है 7 बन जाता है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा जी होगा, ठीक है।
समझ गए आप लोग? बस सेम हिंदी मीडियम के लिए है कि देखा बायां और दायां, बस आपने दोनों अलग क्वेश्चन देख ली तो बस दिमाग में सीधा कह देना है कि जोड़ना है। 15 18 15 18 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 33 आएगा। 33 कहां से है? बाएं से। और जब बाएं से 33 बताना है तो ये तो 26 से ज्यादा हो गई है, तो इसमें से हम क्या करेंगे? 26 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 7। और 7 7 बाएं से 7 और शब्द कौन सा होता है? जी। जी इज द आंसर। समझ गए? तो नेक्स्ट टाइप करते हैं। एक क्वेश्चन है अभी भी कि विच लेटर विल बी 15th फ्रॉम राइट टू द 5 फ्रॉम राइट हैंड। तो हिंदी में लिखता हूं कि दाएं के 5वें के दाया 15वां कौन सा शब्द होगा? ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने भी आपको बताया है कि सबसे पहले आपको देखनी है पोजीशन। तो लास्ट में पोजीशन कौन सी है? राइट। तो राइट से हम स्टार्ट करेंगे। तो राइट से कौन सी है? 5वीं। फिर राइट है, जब दोनों सिमिलर पोजीशन आएगी तो माइनस कर देंगे। तो माइनस कितना करेंगे? 15। तो अब तो कितना आ गया? माइनस का 10। 10 कहां से? राइट एंड से। अब आ गया थोड़ा सा ट्विस्ट। अभी तक हम जो पहले जो मैंने अपन लोगों ने माइनस के क्वेश्चन करे हैं वो लेफ्ट हैंड से करे थे, तो सीधा सीधा हम 26 से माइनस कर देते थे। लेकिन अब जो -10 में पोजीशन बतानी है वो राइट हैंड से बतानी है, मतलब जेड से हमें -10 जाना है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर राइट हैंड में पोजीशन है तो उसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए कल मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी कि 27 से माइनस कर देते हैं। तो 27 से -10 करेंगे तो 37 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया? 37। और अब 37 कहां से बताना है? लेफ्ट हैंड से। भाई 27 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? पोजीशन बदल जाएगी, पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। तो 37 कहां से आएगा? लेफ्ट हैंड से। अभी मैंने जस्ट आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया कि अगर 37 26 से ज्यादा है ना, तो कोई भी नंबर अगर 26 से ज्यादा आएगा तो उसमें से हम 26 माइनस कर देंगे। तो 37 में से 26 अगर माइनस करेंगे तो क्या जाएगा? 11। ठीक है, तो 11 किसका वर्ड होता है? के का होता है। कैसे? जे का होता है 10, जे के बाद कौन सा वर्ड आता है? के का होता है 11। तो आप समझ गए कि कभी भी अगर राइट हैंड से पूछे तो सबसे पहले हम जो 26 से माइनस करेंगे, लेकिन हम साइन इसके साथ हम इंक्लूड करेंगे। पिछले वाले हम साइन इंक्लूड नहीं कर रहे थे, साइन को हमने एक्सक्लूड कर दिया था, सिर्फ नंबर ले रहे थे। बट जो 27 से हम माइनस करेंगे यहाँ पे, तो उसमें साइन भी इंक्लूड करेंगे। तो 37, अब 37 कहाँ से आएगा? लेफ्ट हैंड से। तो जो 37 लेफ्ट हैंड से है, तो अभी मैंने बताया था कि 37 26 से ज्यादा है, तो कभी भी जब 26 से बड़ा नंबर आता है तो उसमें हम 26 माइनस कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड से पोजीशन आ जाएगी 11। इसका हो गया के। सेम हिंदी मीडियम वालों के लिए है कि दाया दाया आपने देखा तो माइनस, तो बस आप दिमाग में तुरंत क्लिक करिए कि माइनस होगा। किससे होगा? छोटे से बड़ा माइनस करेंगे। अगर छोटे से बड़ा माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 10 आएगा। माइनस का 10 कहां से आएगा? दाएं से। ठीक है, दाएं से आएगा। लेकिन कल मैंने बताया था कि दाएं से अगर बाएं बदलना है तो 27 से माइनस करेंगे। तो 27 माइनस -10, तो 37 आ गया। ठीक है, 37 आ गया। अब 37 को हमें लेफ्ट हैंड से बताना है, मतलब बाएं से 37 वाला शब्द कौन सा होगा। तो मैंने बताया कि कभी भी जब 26 से ज्यादा आता है नंबर तो हम उससे 26 माइनस कर लेते हैं। 37 - 26
तो आएगा 11। 11 किसका आंसर होता है? के का। ठीक है। और अभी थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि अभी जैसे आपने स्टार्ट किया, बट आगे से मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश अलग नहीं बताऊंगा, आप एक बार समझते जाइए। और क्योंकि अगर आप ऐसे सीए प्रिपेयर करें तो आपकी इतनी इंग्लिश तो अच्छी होगी, और नहीं होगी तो आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which letter will be seventh to the right of fourth from right hand? हिंदी में ये दाएं के चौथे के दाएं के चौथे के दायां सातवां कौन सा शब्द होगा? ठीक है, तो अब आप जब तक सॉल्व करिए, मैं तब तक इंक डाल लेता हूं। तो अभी देखिए, फिर से आप क्वेश्चन को देखिए कि सबसे लास्ट क्वेश्चन कौन सी है? राइट। फिर से राइट है, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 4 से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4 से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, अब जब माइनस का 3 आएगा, कहां से आएगा? राइट हैंड से। राइट हैंड से आएगा, तो ही मैंने बताया था राइट हैंड से अगर हम लेफ्ट हैंड में पोजीशन बदल लिया, माइनस में होगा तो क्या करेंगे? 27 से माइनस कर देंगे। 27 माइनस 3 तो आ जाएगा 30। 30 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, जो 30 फ्रॉम लेफ्ट हैंड है। अब तीसरा हमें बताना है बाएं से, लेकिन मैंने बताया था कभी भी जब 26 से ज्यादा तो उसमें 26 फिर से माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 कहां से बताना है? बाएं से 4 में। बाएं से चौथा जो आएगा वो आएगा डी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, तो गॉट इट। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा फॉरवर्ड पैटर्न में कि एग्जैक्टली बिटवीन वाला। इसके अंदर का सब पार्ट है ये, वो है एग्जैक्टली बिटवीन टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो जो पहला है क्वेश्चन हुआ आपका कि विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द, मैं बिटवीन को 20 लाख जरूर से डिनोट करूंगा, आप समझ आएंगे। बिटवीन द फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड and 18th from left hand in an alphabetical series। तो बस इतना याद रखिए।
तो हिंदी में भी लिख देता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में थर्ड है कि फोर्थ है? ओके ओके, तो क्या आएगा कि दाएं से, सॉरी बाएं से 18वें और बाएं से चौथा, चौथे के ठीक बीच का शब्द बताएं। एग्जैक्टली रिपीट क्वेश्चन है, तो ये एज इट इज आता है क्वेश्चन में, बस डिजिट नंबर्स चेंज हो गए, कोई लैंग्वेज एडिस रहती है एग्जाम में, तो आप देखिए। और तो इसमें आप एग्जैक्टली बिटवीन में एक ट्रिक याद रखिए। पहले मैं आपको ट्रिक से बता कॉन्सेप्ट से आता हूँ कि इसने कहा है कि विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन फोर्थ लेटर फ्रॉम 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले हम एग्जैक्टली बिटवीन हम तभी बता सकते हैं जब हम पोजीशन हमारी सिमिलर होती है। अगर कभी पोजीशन सिमिलर नहीं है तो हम पोजीशन को सिमिलर बनाएंगे, फिर कन्वर्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें कहा गया है कि विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो विच मतलब 18वें के, 18 मतलब बाएं से 18वें के चौथे, हाँ मैं क्या कह रहा हूं कि बाएं से 18वें के चौथे 18वें, अरे यार सॉरी सुनिएगा, क्या कह रहा है कि बाएं से 18वां के चौथा वर्ड के बीच का बिल्कुल एग्जैक्टली बीच वाला शब्द बताना है। जैसे तो जो लेफ्ट हैंड ए से मतलब लेफ्ट से 18वां शब्द कौन सा होगा, तो लेफ्ट से 18वां शब्द होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो हमें फोर्थ बताना है, तो फोर्थ कौन सा होता है, डी। मतलब यहाँ इस लेटर के और इस लेटर के बीच का एग्जैक्टली बिल्कुल बिटवीन वाला क्वेश्चन बताना है। तो हमेशा जब एग्जैक्टली बिटवीन वाला क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि हमें बीच का नंबर चाहिए है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये मतलब कैंसिल नहीं हो रही है, कोई कैंसिल करने का ट्रिक नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि हमें एग्जैक्टली बिटवीन, तो नंबर हटाते जाएंगे तो एक बीच का वर्ड बच जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। एफ से पी कैंसिल हो गया, जी से एन कैंसिल हो गया, एच से एम कैंसिल हो गया, आई से सॉरी आई से एम होगा, और एस से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और जे से एल हो जाएगा, तो के इज द आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन ये फिर वही लॉन्ग मेथड है, इससे हम नहीं जाएंगे। हमारी अप्रोच दूसरी होगी, वो है कि हम इनका एवरेज निकाल देंगे। कभी भी अगर आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन मिले तो आप हमेशा उनका एवरेज निकाल दीजिए और आंसर आ जाएगा। बस हमेशा देखिए पोजीशन कैसी है, हमेशा इसमें पोजीशन सिमिलर पोजीशन को हम ही लेते हैं हमेशा। तो देखिए 18 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से 18 दिया गया है, तो 18 फिर 4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड 4 डिवाइड बाय 2, मतलब इनका औसत निकाल देते। औसत क्या होता है कि नंबर ऑफ जो जितने नंबर है उनका जोड़ और बटे में टोटल नंबर। तो बस यहाँ 2 नंबर है ना, तो 2 नीचे डिवाइड कर दो, 22 माइनस 2 तो आ जाएगा 11। 11 किसका होता है, के का होता है। ठीक है, तो समझ गए, बहुत आसान है एग्जैक्टली बिटवीन का। इसमें हिंदी इंग्लिश से कोई इशू नहीं है, सिर्फ जैसी हिंदी बनेगी वैसे इसकी इंग्लिश बनेगी, तो बस दोनों का सेम है। और मतलब हमेशा कभी भी एग्जैक्टली बिटवीन का है तो हमेशा उनका एवरेज निकाल दीजिए, औसत निकाल दीजिए, जो भी औसत में आंसर आएगा वही उसी नंबर का आपको अल्फाबेट बता देना है और आप इससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
which letter will be exactly between the 6th letter from left and 20th letter फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है, बस हिंदी में आएगा कि बाएं से 20 में और बाएं से 6वें शब्द के ठीक बीच का शब्द बताएं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी एग्जैक्टली बिटवीन का ठीक बीच वाला क्वेश्चन है तो उसका हमेशा एवरेज निकाल देना है, औसत निकाल देना है। तो अब हम देखो, बस इसमें एक ही चीज का याद रखेंगे आप कि क्या करेंगे, पोजीशन हमेशा सिमिलर हो। लेफ्ट, दोनों लेफ्ट मतलब क्या, पोजीशन सेम आई है, बायां और बायां, अगर दोनों पोजीशन सेम है तो बस सीधा उठाएंगे, वो एवरेज निकाल देंगे। तो इसको निकालेंगे 20 प्लस 26 बराबर 2 हो जाएगा 26 घटा में 2 मतलब 13 इसका औसत आ गया। 13 किसका होता है, m का, अभी मैंने बताया था आपको। तो m का होता है 30। तो अभी आप ये चीज समझिए, कभी भी अगर हमें किसी भी दो पोजीशन का, मतलब दो पोजीशन दी रही होगी लेकिन पोजीशन सिमिलर दी रही होगी, अगर उन पोजीशन का हमें एवरेज निकालना है, एवरेज हमेशा क्या निकालेंगे, मतलब एवरेज नहीं, एग्जैक्टली बिटवीन वाला क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो उसका हमेशा एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे। ठीक है, तो बस अब मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाऊंगा क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखो, which letter will be exactly between to the fourth letter from left and 13 letter from राइट हैंड, मतलब दाएं से ये आपको हो जाएगा दाएं से 13वें और बाएं से चौथे शब्द के ठीक बीच का शब्द बताएंगे। तो बस फिर से हम वही देखेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा देखने से पहले पोजीशन देखिए, पोजीशन को सेम लेंगे तो सेम बनाइए। हमेशा कोशिश किया करिए कि लेफ्ट से ही आंसर बताएं। अगर आप लेफ्ट से आंसर बता देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर इन केस अगर दोनों पोजीशन राइट है तो उनके एवरेज निकाल के फिर उस एवरेज को 27 से माइनस कर दीजिए तो लेफ्ट से पोजीशन आ जाएगी। बट यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट पोजीशन है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से। तो लेफ्ट का कौन सा है, चौथा, और राइट का है 13वां। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, जब दोनों पोजीशन है, राइट आएगा इस तरफ और लेफ्ट आएगा इस तरफ, तो हम इन दोनों के बीच के शब्द तो बीच में आएगी। वही बाएं से जैसे ए से जेड है, ठीक है, तो बाएं से 13 इस तरफ आएगा और इससे चौथा इस तरफ आएगा, तो ये 13 और 14 तो बीच में लाई नहीं करेगा, इन दोनों के बीच की तो कोई संख्या बता ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं कि पोजीशन एक तरफ से ही बताते हैं। तो क्या लिखा था कि राइट से 13वां। ठीक है, अब हम इस राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेफ्ट में अगर ऐसे ही करेंगे तो 27 माइनस 13 कर देंगे तो 14 का आंसर बन जाएगा लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 4 और लेफ्ट से 14 दोनों बन गए। अब इन दोनों का एवरेज निकाल दो, औसत निकाल दो। तो 4 प्लस 14 बटा में 2 मतलब 18 बटा में 2 मतलब 9। 9 कहां से, 9 फ्रॉम 9 फ्रॉम
लेफ्ट हैंड, तो नो फ्रॉम लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा आई, 10 से पहले क्या आता है नो, और नो जे के पहले आता है आई, तो आई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी आंसर समझ गए आप। अब फिर से एक मेथड पे और चलते हैं, देख लीजिए एक बार, आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज कर लिया करिए आप, तो वीडियो पॉज का आपको पॉज का ऑप्शन भी आएगा, तो पॉज करके आप आगे कर लीजिए। तो ये आगे बढ़ते हैं। बस इसका लास्ट टाइप रह गया है कि विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द फोर्थ राइट hand and 18 from right। तो दाएं के 18वें के दाएं के 18वें और दाएं के चौथे शब्द के बीच का, के नहीं के ठीक बीच का शब्द होता है ये, के ठीक बीच का शब्द बताइए, ये क्वेश्चन है आपका। तो आप 1 मिनट का टाइम लीजिए और उसको थोड़ा देखिए, समझिए, सॉल्व करिए। बताऊं मैं आपको, समझ गए आप। तो इस अब फिर मैंने क्या लिखा कि राइट से कौन सा है, राइट से चौथा और राइट से 18वां। तो जब मैंने बताया कि आप एवरेज तभी निकालेंगे, औसत तभी आप बताएंगे जब पोजीशन उनकी सेम, मतलब दोनों कहाँ से हैं, राइट राइट, दोनों कहाँ से दाएं दाएं से हैं, तो हम दोनों का एवरेज निकाल देंगे। तो 4 + 18 बटा में 2 मतलब 22 बटा में 2 11। लेकिन जो 11वां है वो कहां से है, पोजीशन कहां से दी गई थी, राइट हैंड से, मतलब दाएं से कहां से 11वां है। तो अगर हमें दाएं से 11 है तो मैंने बताया था कोई पोजीशन बताने के लिए आपको बाएं से बतानी पड़ेगी, क्योंकि ए से बताने में आसान होती है। तो हम 27 से 11 माइनस करेंगे तो 16 आएगी, 16 कहां से आ जाएगी, लेफ्ट से, मतलब बाएं से। ठीक है, तो जो 16 कहां से आएगी, लेफ्ट से, और 16 ए से क्या होता है, ए से जो 16 ए से स्टार्ट होती है अल्फाबेटिकल सीरीज, तो 16 दूसरा शब्द होता है वो होता है पी। ठीक है, ओ के बाद क्या आता है पी, 15 और 16 तो आ जाएगा सी पी। तो बस ये था आज के लिए। बाकी जो मैंने आज आपको 2 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, 2 क्या 3 टाइप के पढ़े हमने क्वेश्चन। एक तो बताया है कभी भी अगर जब नंबर माइनस में आए तो उसको हमें प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे, 26 से हमेशा माइनस कर देंगे, नंबर को करेंगे, उसका साइन इंक्लूड नहीं करेंगे। और जो दूसरा बताया है कभी भी अगर उसका ऐड करने पे या जो कैलकुलेट करने पे 26 से बड़ा नंबर आता है तो हमेशा उसमें 26 माइनस कर देंगे। पहले वाले में 26 से माइनस करेंगे, दूसरे वाले में 26 माइनस कर देंगे उस नंबर से। तो जो भी उसका फिर आंसर आएगा उसका वही उसकी क्वेश्चन आप बता देंगे। और तीसरा पढ़ा हमने एग्जैक्टली बिटवीन। तो एग्जैक्टली बिटवीन जो पढ़ाया हमने उसमें हम एक टाइप भी रह गया उसका छोटा सा, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो आज जो उसका टाइप है पढ़ाया हमने, वो पढ़ाया औसत वाला कि जी, लेकिन हमने औसत हमेशा निकाला है जब इवन हो, क्योंकि हमेशा देखो इसका औसत क्या आया, इवन से ही हमने 2 का डिवाइड किया है। ठीक है, तो हम कल थोड़ा जो एग्जैक्टली बिटवीन का एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन ही रह गया उसका,
1 या 2 ही होंगे मैक्सिमम। तो जो पॉइंट में आंसर आएगा तो उसके 2 आंसर आएंगे, तो वो वाला हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, और आपको कोई भी डाउट आए, कुछ भी हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। और थैंक यू सो मच, तब तक के लिए ओके बाय।